शांत चित्त से काया का निरीक्षण करते हैं थोड़ी देर। धातुओं के बदलाव की ओर ध्यान। नित्यबोध को पुष्ट करना। शरीर का नित्य स्वभाव तो शायद पूरी तरह पकड़ में आ जाता है, और उसी का फॉल आउट है कि वो दुख भी है, क्योंकि जो अनित्य है वो अबाइडिंग सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता। जो मुश्किल काम है वो जानना कि ये अनात्मा है, मैं नहीं, मेरा नहीं है। इस पे भी हमने काफ़ी विवेचन किया है, तो आशा करते हैं कि अब हम पूरी तरह से क्लियर है। तो शरीर का एक बार फिर निरीक्षण करते हैं।
और थोड़ी देर बाद जब मन शांत हो जाए तो आस्क के क्वेश्चन कि क्या मुझे बिल्कुल क्लियर है कि मैं ये शरीर मेरा नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मेरी आत्मा नहीं है, वो तो शायद बिल्कुल स्पष्ट ही है। तो ये एक प्रश्न कॉन्शियसनेस में डाल के वेट करिए, देखिए क्या अंदर से भाव जाता है कि नहीं यहाँ कमी है, ये बात क्लियर नहीं है, या नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जो भी हो तो करके देखिए। वी बैंक ऑन धम्मा टू गाइड अस, जस्ट सरेंडर टू धम्मा विद अ क्वेश्चन। इंट्रोस्पेक्शन करके देखेंगे क्या मुझे बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है। तो रूप खंड की बात अगर क्लियरली हो जाए तो सामान्य जीवन में जब भी शरीर के प्रति आकर्षण या अवर्षण जागे अपने या दूसरों के, तो तुरंत ये बात याद आ जाए, न एतद् मम न ये स्वयं अस्मि, ये शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। और इसी तरह दूसरे का शरीर भी उसका नहीं है, वो नहीं है। क्या है ये शरीर? ये हमारे कर्मों का फल है। जैसे कल भी कहा चर्चा में, संखार पच्चया विज्ञानम, विज्ञान पच्चया नाम रूप। तो नाम रूप जो है, जो हमारा समुच्चय है नाम रूप का, शरीर और मन का, ये कंडीशन होता है मृत्यु के समय पे इस तरह से कि जो संस्कार मृत्यु के समय जागा उससे ज्ञान जागा और उसके अनुरूप नाम रूप उपस्थित हो गया। आवाज नहीं आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आवाज तो ठीक आ रही है। आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा ठीक है।
ये जो समझ हमने बनाई है इसका लाभ कैसे लेंगे कि सामान्य जीवन में या साधना करते हुए शरीर के अंदर कोई भी अनुभव हुआ तो उसको मैं नहीं, मेरा नहीं, तो उसके प्रति आइडेंटिटी नहीं होगी, तो उसके प्रति राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, तो वहीं पे उसका इम्पैक्ट माइंड पे नहीं होगा ज़्यादा। और अगर प्रतिक्रिया हो भी जाती है तो ये क्योंकि ये बात स्पष्ट हो गई है, समझ गए हैं, तो उसका प्रतिक्रिया बहुत हल्की होगी। तो हम अनुभव पे विचार अनुभव पे देख सकते हैं अगले दिन भर में। और शरीर पे जो कुछ भी होता है वो हमें कैसे अनुभव होता है, वो हमें वेदना के तरह मालूम होता है। तो इस प्रकार रूप को समझते समझते वेदना को समझने की आवश्यकता पैदा हो जाती है। तो वो दूसरा खंड है जिसकी अब हम चर्चा के लिए मिनिमल हमारी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो हमारी तैयारी होनी चाहिए, काफ़ी हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर कोई भी शंका हो किसी प्रकार की तो पूछ लीजिए, ताकि हम आगे फिर वेदना खंड की बात कल से करेंगे। सर हाँ जी बोलो। एक डाउट था। हाँ थोड़ा जोर से बोलो। जैसे हम ये कहते हैं कि कर्मों से अगर हम आइडेंटिटी सीख करेंगे तो वो दुख का कारण होगा, तो वो बुद्धि के स्तर पे समझ में आता है। और लेकिन जो कर्मों का फल है, मतलब हम हमें अपने कर्मों का ही फल मिल रहा है, जी तो उस सेंस में तो फिर एक थोड़ा सेल्फ का सेंस आता ही है। और एक दूसरे सेंस में भी अगर हम अपने आप को मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्शियसनेस थ्रू दिस फॉर्म माने, लेकिन मेरा जो रिलेशन मेरे फॉर्म से है वो दूसरे फॉर्म से नहीं है, उस सेंस में भी एक थोड़ा सेंस ऑफ सेल्फ आता है। क्या आता है? थोड़ा सेंस ऑफ सेल्फ हाँ इन दोनों चीजों से। जैसे एक तो जो मेरे कर्म है, कर्म से अगर मैं आइडेंटिटी सीख करूंगा तो दुख मिलेगा, वो समझ में आता है बुद्धि के स्तर पे। लेकिन कर्मों का फल तो मुझे ही मिल रहा है। कौन है वो जिसको मिल रहा है? उसको लेट अस इन्वेस्टिगेट, कौन है जिसको मिल रहा है? देखो इन्वेस्टिगेट करके कौन है जिसको मिल रहा है। तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सामान्यतः हम भाषा, हमारी भाषा की एक लिमिटेशन है ना। भाषा में ऐसे हम कहते हैं कि एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। तो बगैर सब्जेक्ट के सेंटेंस बनता नहीं है, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है कहने में। देखा जा रहा है, अजीब सा लगता है कहना मैं देख रहा हूँ, कोई तो देख रहा होगा, ये देखा जा रहा है क्या होता है? तो वो बट फैक्ट वही है, कोई देखने वाला नहीं है, देखा जा रहा है। इन इस बॉडी माइंड ऑर्गेनिज्म की कैपेबिलिटी है। जब तक शरीर जिंदा है तब तक उसकी आंखें ठीक है, लाइट है, तो देखने का काम होता रहता है, वो ऑटोमेटिक है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स के कारण ऐसा होता रहता है, सुना जाता है। हम बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हमारा मन तो नहीं कुछ सुनने का, बाहर से आवाज आती है तो अपने आप सुनाई देता है ना। हम तो कुछ नहीं करते, हम तो ध्यान भी नहीं देना चाहते उस तरफ।
फिर वो इम्पैक्ट आता है और सुनाई देना शुरू हो जाता है। आंख बंद रखी हुई है तो इसलिए देख नहीं रहा, अगर आंख खुली हो, आपका मैं नहीं देखना चाहता तो नहीं हो सकता वो, क्यों? ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो धीरे धीरे जैसे आगे हम बढ़ेंगे, दूसरे खंडों की बात करेंगे तो फिर और उस पर चर्चा होने लगेगी। तो अभी जो कि तुमने प्रश्न पूछा तो इसको खुद इन्वेस्टिगेट करके देखो, पता चल जाएगा। ओके। कहना, समझाने के लिए कहा जाता है कि जो बॉडी है, इट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ कर्मा, संखार पच्चया विज्ञानम, विज्ञान पच्चया नाम रूप। और क्योंकि उसके साथ, विज्ञान के साथ सारे संस्कार जुड़े हुए हैं, पुराने संस्कारों का जो डोमिनेंट संस्कार है वो भी साथ चल रहे हैं शरीर के, तो इस शरीर और मन को वो संस्कारों का इम्पैक्ट सारा जीवन आता रहेगा। ये शरीर जी भी संखारों की उत्पत्ति के कारण हुआ, जो मृत्यु के समय पे, पिछली जन्म की मृत्यु के समय पे था, और बाकी का जीवन भी जो संस्कार साथ चल रहे हैं, अनुशय क्लेश है, उनके इफेक्ट आएंगे ही। अब हम पे निर्भर करेगा कि हम, हमारी प्रज्ञा कितनी है, क्या हमारी सजगता है, कितनी सती है, और उस जो कर्मों का फल आ रहा है उस पर हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अगर समझदारी की प्रतिक्रिया करेंगे तो कर्म क्षीण हो जाएंगे, समझदारी नहीं करेंगे तो और नया कर्म बनता चला जाएगा। चैंटिंग में आता है, क्षीणम पुराणं नवं नत्थि संभवं। तो पुराने क्षीण होते जाए, नए ना बनाए तो देर सवेर मुक्त हो ही जाएंगे। तो यही सारी, संक्षेप में यही सारी प्रक्रिया हो रही है। अपने आप प्रकृति के नियमों के हिसाब से शरीर मिलता है, फिर उस शरीर की जितनी प्रज्ञा है उसके हिसाब से वो इधर उधर करता है। कर्मों के हिसाब से कोई मिल जाता है, कोई टीचर मिल जाता है, कोई भगवान की शिक्षा मिल जाती है, फिर वो उसके अपने चॉइस है कि वो उसमें कितना एफर्ट करे। शिक्षा भी मिल गई, सब कुछ सीख भी लिया, फिर भी एफर्ट नहीं कर रहा तो उसका लाभ नहीं होगा। तो जो लिमिटेड चॉइस है उसका हम इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो डिटरमिन करेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस तरह से समझने के लिए समझाया जाता है। तो इसको आप चेक करो अपने अनुभव से, अपनी साधना से, अपनी समझ से चेक करके देखो क्या ये ठीक लगता है। थैंक यू। गुड गुड। हाँ जी, नमस्कार जी कहिए दीपक जी। मेरे दो सवाल हैं। अभी एक बात हुई संखार पच्चा विज्ञान, तो ये विज्ञान कौन सा होता है? ये प्योर कॉन्शियसनेस है या सेंस कॉन्शियसनेस है? कौन सी जगह? ज्ञान मीन सेंस कॉन्शियसनेस। मैंने कहा ना, प्योर कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट नहीं है भगवान की टीचिंग में। जो डोमिनेंट चीटिंग है उसमें नहीं है वो कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन वाला इस तरह की बात करते हैं। अच्छा, तो ये प्योर कॉन्शियस किस स्टेज में? खैर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं तो बात खत्म हो गई। हाँ, भगवान की शिक्षा जैसे उपलब्ध है इस समय जो त्रिपिटक वगैरह में, उसके इंटरप्रिटेशन में प्योर कॉन्शियसनेस को लोग नहीं मानते हैं। उसमें कुछ शब्द हैं, अनिदर्शन विज्ञान ऐसा शब्द है। अब अनिदर्शन विज्ञान पे लेकर इतने स्कॉलर्स का आपस में मतभेद है, लेकिन अजान सुमे तो उसी को प्योर कॉन्शियसनेस मानते हैं, जो कि एक अरहंत को अरहंत फल के समय पे एक्सपीरियंस होती है, ऐसा कहा जाता है। तो वो मेन स्ट्रीम में विज्ञान का मतलब सेंस कॉन्शियसनेस है। तो ये एनीवे, अब पता नहीं क्वेश्चन कितना रेलेवेंट है या नहीं है। ये जो एम्ब्रियो में किस स्टेज में प्योर कॉन्शियसनेस एंटर करती है? आई डोंट नो क्वेश्चन में रेलेवेंस है कि नहीं है। हाँ जी, आई डोंट नो रियली, आई कांट से। अच्छा अच्छा आई कांट से। अच्छा, एक सवाल और था कि हमारे डिस्कशन में बहुत बारी एक पॉइंट रेज होता है, स्टे अवे फ्रॉम फूल्स। स्टे अवे फ्रॉम फूलिश पीपल। हाँ जी। तो हम अगर किसी को फुलिश कहें तो आर वी नॉट बीइंग जजमेंटल एंड एनफोर्सिंग अवर सेल्फ? नहीं, हम उसको थोड़ा ना कह रहे हैं, हम तो अपने को कह रहे हैं। हम किसी और को नहीं कह रहे हैं। अगर कोई हमारे साथ है, जो हमारे सर्कल में ऐसा आदमी है जो सारे शील तोड़ रहा है,
गलत बात कर रहा है तो क्यों उसके साथ लगे जाएंगे? हम उसको थोड़ा ना कहेंगे कि तुम क्यों कर रहे हो ये कर रहे हो। अगर हमारा उससे कोई तादाद में नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है तो ठीक है, एक बार समझा दिया, अगर मित्र है तो समझा दिया, उसको नहीं समझ में आ रही तो ठीक है, अपना रास्ता लेंगे, है ना। जैसे आज ही एक दोपहर को चर्चा हो रही थी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में। हाँ, वो तो तो मजबूरी है ना, देयर यू कांट से कि सो आई विल नॉट इंटरेक्ट विद यू, वो तो अपने कर्मों का फल है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, दैट्स ऑल। कर्मों का फल है कि यू हैव टू लिव विद ए पर्सन। ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। जो कर्मों की बात हमने कही वो समझाने के लिए इस समय, क्योंकि निलय का प्रश्न था, उसकी चर्चा डिटेल में सब संखार रस का डिस्कशन करेंगे। वो भी एक खंड है हमारा, उसको फिर तब उसमें और डिटेल में बात कर लेंगे। हालांकि सब जुड़े हुए हैं तो पार्ट में करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए उसकी चर्चा हो जाती है। बट अभी हम फोकस करते हैं बॉडी पे और उसका रिलेशनशिप। अब अगले सत्र में विल डिस्कस विद द रूप, विद द वेदना, क्योंकि बॉडी का एक्सपीरियंस ही वेदना के माध्यम से होता है। जो संवेदना हम कह रहे हैं वो तो बॉडीली एक्सपीरियंस है, लेकिन उसका जो अफेक्टिव टोन है वो हमें प्रिय लग रहा है कि अप्रिय लग रहा है, उसे वेदना कहा जाए। ये हमें पहले सबसे पहले ये बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए, और उसके फिर डिटेल कल से चर्चा करेंगे तो देख लेंगे। लेकिन अभी जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम बैठे हैं और शरीर का जो अनुभव हो रहा है उसमें क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि ये अनुभव जो हो रहे हैं वो अनुभव अपनी जगह है, लेकिन जो शरीर है वो मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं। क्योंकि जितनी उसकी समझ होगी उतना फिर हमारे को साधना करने में उसके प्रति परेशानी कम होगी। बीमार हो गए तो परेशानी होगी, अनप्लेजेंट फीलिंग होगी, लेकिन डर नहीं बैठेगा, चिंता नहीं होगी। हम तो फिर हम कह पाएंगे हाँ भाई रूप की बात हमें समझ में आ गई, और रूप खंड का जो उपादान है वो कम होने लगा है। हाँ, अब हमको इतनी क्लैरिटी आ गई है कि रूप खंड के प्रति उपादान कम हो रहा है, और धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे तो कम होता चला जाएगा कॉन्फिडेंस। तो 1 हफ्ता 6 दिन हो गए हमको, तो हम देख सकते हैं कितना हमें कॉन्फिडेंस आया है। और कुछ इधर कोशिश हमने किया है, जितने भी लूज एंड्स थे, जहाँ कहीं रूप के प्रति अटैचमेंट के कारण कोई प्रॉब्लम होती है उसको समझने की, बीमारी के कारण, मृत्यु के कारण।
जोर से सांस लेने।
शरीर को देखते देखते धातु है, वायु धातु की तरफ चलती है, शरीर हल्का हो जाता है, तो जो वेदना है वो प्रिय वेदना होने लगती है, हमको अच्छा लगता है। जब भारीपन है, हिप में दर्द हो रहा है, बटक में दर्द हो रहा है, बोझ लग रहा है, तो अच्छा नहीं लगता, तो कहते हैं अप्रिय वेदना हो रही है। तो उसके प्रति देख सकते हैं कि किस तरह शरीर पे वेदनाएं होती हैं। वो काया संस्पर्श वेदना है, जो काया पे स्पर्श हो रहा है उसके कारण उत्पन्न होने वाली वेदना है। तो हमारी साधना करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि वेदना तो बदलती रहेगी, किस प्रिय के प्रति अटैचमेंट होना एक स्वाभाविक हमारी टेंडेंसी है, जन्म जन्मों से चली आ रही है, और अप्रिय से दूर भागना ये भी टेंडेंसी है। तो जब काया को इस तरह से हम देख रहे हैं कंटिन्यूअसली और महसूस कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रही है, पहले भारीपन था, धीरे धीरे हल्कापन हो रहा है, तो सजग रहेंगे, कहीं हम उसको अच्छा तो नहीं मान रहे, उसको एंजॉय करना तो नहीं शुरू कर दिया, नहीं तो वेदना पच्चे तन्हा शुरू हो जाएगा। तो काया और वेदना का जो संबंध है वो स्पष्ट होता है, और साधना के लिए सजगता की बात, जो प्रतीच्य समुत्पाद का बेसिक प्रिंसिपल, जो भगवान की एनलाइटनमेंट है। सनायतन पच्चया फस्य, फस्य पच्चया वेदना। 6 इंद्रियों में कहीं पे भी कांटेक्ट होगा तो वेदना जागेगी, और वेदना पच्चया तन्हा जो है वो ना हो जाए। वो तब होगा जब हम सजग रहेंगे और वेदना को जान रहे हैं, ठीक है वेदना है, ये बदलती रहती है, उसको प्रति कोई अच्छा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। लग रहा है अच्छा, लग रहा है प्रिय लग रहा है, लेकिन उस प्रिय को रोके रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसके प्रति प्रतिक्रिया राग ना जाग जाए तो सजग रहेंगे, द्वेष ना जाग जाए सजग रहेंगे। और अगर राग जाग गया तो उसको भी जान देंगे, और द्वेष जाग गया तो उसको भी जान, चिंता नहीं करेंगे कहीं राग ना जाग जाए, राग ना जाग जाए तो एक और भूल हो जाएगी। समझदारी इसी में है कि हम वहीं पे रोक लगा दें, प्रिय वेदना है रोक लगा दें, अप्रिय वेदना है रोक लगा दें। तो जिस तरह से करेंगे तो शरीर एकदम और खुलता चला जाएगा, देखेंगे जो भारीपन था वो कम होता चला गया, पृथ्वी धातु जो तरंगे हैं वो कम हो रही हैं, वायु धातु की तरंगे स्ट्रांग हो रही हैं, ठंडक लग रही है तो अग्नि धातु की तरंगे स्ट्रांग हो रही है, जल धातु कम हो रहा है, शरीर का जो कोहेसिवनेस है, जो सॉलिडिटी है वो टूट रही है। तो इस प्रकार से जो धातुएं हैं उनके बदलाव को, शरीर के बदलाव को स्पष्ट देखते हैं और सजग रहते हैं कि कहीं वेदनाओं के प्रति तृष्णा न जाग जाए। तो फिर इस प्रकार समझते हुए फिर कल से वेदना खंड की बात चर्चा करेंगे, किस तरह से हम वेदना खंड के साथ तादात्म्य कर लेते हैं, अटैचमेंट हो जाती है। ये वेदना मुझे ही तो हो रही है और किसको हो रही है, मेरी तो है। वेदना को हम अपनी आत्मा माने, ऐसा तो शायद कम ही होता होगा। इस पे चर्चा